अगर आप लोग लैपटॉप यूज़र हैं तो आप लोगों को पता होगा कि लैपटॉप में कई सारे प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये बैटरी की होती है। और जो लैपटॉप में जो बैटरी का प्रॉब्लम होता है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है और खर्चे भी बहुत ज़्यादा करा देता है जब ये बैटरी ख़राब होता है। लेकिन क्या ये बैटरी वाकई में ख़राब होता है? हमको कैसे पता चलता है? हम लोगों को दो तीन तरीका है कि लैपटॉप का जब बैटरी ख़राब होता है तो हमको पता चलता है। सबसे पहला तरीका है कि बैकअप कम हो जाता है। तो बैकअप कम हो जाता है तो फिर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली उसको चलाते कम बैकअप में भी, डायरेक्ट चार्जिंग पे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है इस पे, क्योंकि बैटरी जो डायरेक्ट चेंज करने के लिए नहीं कहता है। लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज करने के लिए वो फोर्स करता है तो ये खुद लैपटॉप ही आपको डायरेक्ट एकदम फोर्स करता है, भैया आप चेंज कर ही लो। वो कैसे? क्योंकि लैपटॉप तो कभी बोलेगा नहीं, तो वो हम लोग को एक नोटिफिकेशन देता है। जब भी हम लोग अगर चालू कर विंडोज़ को, तो चालू करने से पहले एक नोटिफिकेशन देता है कि भाई आपका जो बैटरी है, या तो फिर लिख देता है कि ऑथराइज नहीं है, या ऑथराइज नहीं है तो भैया हम जो आपका वारंटी है लैपटॉप का वो क्लेम नहीं करेंगे, चाहे वो वारंटी फेल हो गया हो या बहुत ज़्यादा पुराना हो, फिर भी यही चीज़ लिखेगा। और किसी तरह आप स्किप करके उसको चालू कर लेते हैं लैपटॉप को। तो चालू करने के बाद क्या होता है कि बैटरी को ये जो लैपटॉप है ये चार्ज ही नहीं करता है, सीधे कर देता है बैटरी चार्जिंग डिक्लाइन। मतलब कि बैटरी को हम चार्ज नहीं कर रहे हैं ड्यू टू अदर बैटरी या अनऑथराइज बैटरी, इसी तरह कुछ का नोटिफिकेशन लिख देता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। तो ये सब जो परेशानी है उससे क्या होता है कि लैपटॉप चलाने में बहुत ज़्यादा खटकता है। भाई कभी भी बीच में आप काम कर रहे हैं नोटिफिकेशन गिरा देता है, भैया बैटरी इज़ नॉट सपोर्टेड, और बैटरी जो चार्ज नहीं करता। ये जो आइकन है बार बार आपको परेशान करते रहता है, हालांकि आप डायरेक्ट चार्जिंग से भी चला रहे हैं। और अगर बैटरी को आप निकाल देते हैं लैपटॉप से और डायरेक्ट आप चार्जिंग से चलाते हैं, वो भी ज़्यादा डेंजर होता है लैपटॉप के हेल्थ के लिए। तो इन सब सारे जो चीज़ों को, जो ये सब सारी परेशानी होती है खास करके लैपटॉप में, तो ये सब जो परेशानी वो क्यों होता है कि क्या हमको ये बैटरी चेंज करना चाहिए या इस तरह का बैटरी असेंबल करके रीअसेंबल में इस पर डाल देना चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन होता है लोगों को, जो मतलब हमने भी बहुत सारे वीडियो पे इसको खोजने की कोशिश किया कि कोई तो ऐसा बंदा हो कि इसका जो बैटरी का डिटेल वीडियो बनाए कि क्या करने से हमको वो सॉल्व हो सकता है ये सारे लैपटॉप के जब भी प्रॉब्लम देते हैं बैटरी के मामले में। तो बहुत सारे वीडियोज हमने खोजा, ऐसा कुछ मिला नहीं, और हम खुद इस प्रॉब्लम से जो है वो जूझ रहे थे और बहुत सारा दिक्कत आया। तब जा करके हमने कुछ किया, एक ऐसा ट्रिक किया कि जो लैपटॉप है वो पुराना ही बैटरी में ही चलने लगा नॉर्मली। तो क्या किया वो हम आगे वीडियो पे जानेंगे, और ऐसी परेशानी है आपके साथ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये जो वीडियो है वो आप पूरा देखें, वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाला, और फुल जो लैपटॉप की बैटरी है उसको फुल डिटेल आपको पता चलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं, मतलब ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमको नया बैटरी लेना चाहिए या इसी बैटरी पे हमको रहना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो अब वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो बैटरी है इस लैपटॉप के साथ कैसे कनेक्ट करता है, कैसे ये बैटरी के साथ कम्युनिकेट करता है। क्योंकि बैटरी तो नॉर्मली कभी भी वोल्टेज ही प्रदान करता है, मतलब बैकअप के तौर पे। कभी भी लाइन कट जाता है या कोई भी स्थिति में ये जो है यहाँ से डीसी वोल्टेज आउटपुट देता है और इसको बैकअप के रूप में चलाता है लैपटॉप को। तो क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मली कोई भी बैटरी से हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन ये इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड होता है कि भैया कब बैटरी ख़राब हुआ, कब अनऑथराइज बैटरी को लगा दिया, वो डिटेक्ट कर लिया लैपटॉप। तो सबसे बड़ा जो रीजन होता है बैटरी के फंक्शन में, यहाँ एक BMS सिस्टम लगा हुआ होता है। आपको हम BMS सिस्टम आपको खोल के बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बैटरी को खोल लिया है, और यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, ऐसा ही इसी तरह से 6 बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बैटरी लगा हुआ है। और बैटरी के साथ साथ यहाँ पे आप सामने से देखेंगे, इस जगह पे आपको बगल में फोटो में भी दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी में एक सर्किट लगा हुआ है, और जो सर्किट है वो लैपटॉप के साथ कैसे कनेक्ट होता है, मतलब बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको हम सामने से भी दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे किनारे किनारे जो पोर्ट होते हैं, मतलब कनेक्शन टर्मिनल, सबसे किनारे इधर से दो पोर्ट और इधर से किनारे से 2 पोर्ट, इन दोनों पे नेगेटिव और पॉजिटिव ये 2 वोल्टेज यहाँ से जाता, मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्शन ये लैपटॉप में जुटता है। बाकी यहाँ पे 3 4 जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है
ये इस BMS के साथ यहाँ पे देख सकते हैं, इस BMS के साथ ये जो BMS है इसके साथ लैपटॉप को मतलब कि एक कम्युनिकेशन देता है कि भैया जो बैटरी हेल्थ है वो क्या कंडीशन है अभी, मतलब कि बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है, ओवर हीटिंग है, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ है। और इसमें एक स्पेशल सिग्नल जनरेट होता है कि अगर आप लोग बैटरी को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ BMS के थ्रू एक स्पेशल सिग्नल जनरेट होता है। और वो क्या होता है कि यहाँ से जो भी उसका जो सिग्नल जनरेट होता है स्पेशल वाला, वो लैपटॉप के साथ कम्युनिकेट करता है और कहता है भैया हम आपसे जुड़े हुए हैं, तो हमको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि जो भी बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है वो ऑथराइज बैटरी है। अगर यही चीज़ आप दूसरे लैपटॉप का बैटरी आप डाल देंगे तो इन दोनों के बीच में सेम अगर बैटरी नहीं रहा सेम कंपनी का, तो इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं होता। वही स्पेशल कम्युनिकेशन एक दूसरे के बीच में, जहाँ से जो वोल्टेज आदान प्रदान होता है वो एक दूसरे के बीच में नहीं होगा और बैकअप आपका नहीं देगा, और यहाँ से जो लैपटॉप से चार्जिंग होता है बैटरी को वो भी नहीं करने देगा। और वही रीज़न है। और कई सारे लोग क्या करते हैं, कभी भी बैटरी खराब हुआ, बैकअप कम हुआ, तो वही स्थिति में क्या करते हैं, ये जो बैटरी है इसको खोल करके और दूसरे बैटरी लगा देते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो बैटरी है ये मार्केट में आपको बहुत सस्ते दाम में मिलेंगे। ये जो एक बैटरी का करीब 100-120 रुपये, अगर अच्छा वाला लेते हैं तो 100 रुपये के अंदर में, 120 या 150 रुपये के अंदर में मिल जाएगा। और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए 100 रुपये करके एक बैटरी लगता है, तो आप 6 गो बैटरी, मतलब कि 600 रुपये में ये जो है आपका लैपटॉप का बैटरी वो आपका रेडी हो जाएगा। लेकिन यही आप मार्केट से खरीदने जाते हैं तो कितना रेट लेता है, 2000-2500। अगर ओरिजिनल कंपनी का बैटरी लेते हैं तो वो करीब 2500 से 3000 रुपये लेता है। उतना आपको पे करना होगा तब ओरिजिनल बैटरी लगेगा। अगर थर्ड पार्टी से लेते हैं तो वो भी करीब 1500 से 2000 लेता है। तो यहाँ पे रेट आप कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये 6 बैटरी का 600 रुपये हो गया। यहाँ पे मान लेता हूँ ये जो BMS का कितना रेट होगा, मान लीजिए 100 रुपये, तो 6 और 1 700, और ये बॉडी का 100 रुपये, 7 और 1 800। फिर भी कंपनी जो है, कोई भी थर्ड पार्टी क्यों ना, डबल चार्ज करता है प्राइस। ये जो है लगभग 600-700-800 रुपये में बन जाता है, क्योंकि हम अपने तरीके से बोल रहे हैं। कंपनी को तो और कम पड़ता होगा, लेकिन देख लीजिए कि कंपनी किस तरह से आपको लूटता है। अगर यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे बैटरी को रिप्लेस करें, क्योंकि हमें पता है कि जो कनेक्शन है वो काफ़ी ईजी है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो कनेक्शन है काफ़ी इजी है। 2 बैटरी का पैरेलल है, इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल। अब तीनों को यहाँ पे सीरीज पे लगा दिया, तो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो काफ़ी इजी है। और BMS के साथ भी कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी काफ़ी इजी है। तो हर आदमी क्यों ना करके बैटरी पे जो भी पैसा खर्च होता है क्यों ना बचा ले। लेकिन कंपनी यहाँ पे चालाकी करता है। वो चालाकी क्या होता है कि ये जो BMS में है एक प्रोग्राम फिट कर देता है। अब प्रोग्राम क्या होता है कि भैया अगर आप सेम बैटरी को ही अगर कनेक्शन किसी दिन खोल दिए और फिर से इस पर जोड़ दिए, तो ये जो है बैटरी वो लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये BMS को पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पे हमको कुछ छेड़खानी हुआ है, कि नया बैटरी या बैटरी रिप्लेस करने का कुछ मामला है। तो यहीं पे जो है इसका सेटिंग कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे वोल्टेज इस BMS का आना बंद हुआ, तैसे समझ आएगा कि हमको डेड होना, मतलब BMS को जो है उसको डेड होना है। यहाँ से जो सिग्नल जनरेट करता है लैपटॉप से कनेक्टिविटी बनाने के लिए, वो जनरेट करना बंद कर देगा। तो लैपटॉप क्या कहेगा कि भैया मेरे पास तो BMS से सिग्नल नहीं आ रहा है, जो इसका जो यहाँ पे सर्किट से सिग्नल नहीं आ रहा था, हम बैटरी को लैपटॉप के साथ जोड़ेंगे ही नहीं। और जोड़ेंगे ही नहीं तो हम यहाँ से जो भी चार्जिंग इसको पास करता है इस बैटरी को चार्ज होने के लिए लैपटॉप से, तो ये चार्ज होगा ही नहीं। तो हालांकि आपको बैकअप दे सकता है बैटरी के रूप में, लेकिन चार्जिंग नहीं करेगा। तो आप मतलब 1-2 घंटा चला करके वैसे भी ये जो बैटरी है डेड होगा, तो फिर आप कैसे चार्ज करेंगे। मतलब कि चार्ज नहीं होगा तो बैटरी आपको मजबूरी है कि रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे यही कंपनी जो खेला करता आपके साथ कि कभी भी मान लीजिए लैपटॉप आप चला रहे बहुत पुराना, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह जितने भी महंगे सामान है ये सब बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और कंपनी कहाँ से कमाएगी आपके साथ, यही सब 2-3 चीज़ ऐसे सीरीज है। जैसे मान लीजिए डिस्प्ले है, डिस्प्ले तो आप छोड़ दिए, वो फूटने पर फिजिकली डैमेज होता है, लेकिन रैम हो गया, आपका प्रोसेसर वगैरह, ये सब जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो यही, और जो ख़राब होने वाले चीज़ हैं ज़्यादातर वो बैटरी है और रैम वगैरह है, और कुछ ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट जिससे कंपनी कमाती है। लेकिन कंपनी को है सबसे ज़्यादा जो मुनाफा होता है बैटरी से ही होता है, क्योंकि बैटरी जो है वो कम प्राइस में ही वो रेडी हो जाता है और हाई प्राइस पे वो बेच देता है। तो यहाँ पे कंपनी का तो बुराई नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी ये सब जो चीज़ है, कंपनी को ये चीज़ हम कहना चाहते हैं कि अगर कंपनी को ई वेस्ट को कम करना है तो ये जो ऐसे स्पेशल प्रोग्रामिंग इसमें करके देते हैं वो स्पेशल प्रोग्रामिंग करके ना दें।
मान लीजिए आपका बैटरी सही है, ये जो बैटरी है ये सही है, फिर भी इस पे जो ये प्रॉब्लम लिखा और ये बैटरी का भी 2-3 घंटा का, अरे छोड़िए 2-3 घंटा नहीं, आधे घंटे का बैकअप दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अगर हम लोग नया बैटरी ले लेते हैं तो उस पर क्या होगा, ये जो पुराना बैटरी ये तो ई वेस्ट पे चला गया, वो भी कहीं ना कहीं जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको क्षति कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है। तो यही चीज़ को अगर हम लोग 100% अगर वसूल लेते हैं, उसके बाद उसको फेंकते हैं या कहीं रिप्लेसमेंट में डालते हैं, कम से कम क्या होगा कि ई वेस्ट कम होगा, और जो नया बैटरी हम लोग खरीदते हैं वो नया बैटरी कोई और यूज़ करेगा, मतलब कि उसका जो यूज़ है वो और कहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि हम लोग चाह करके भी इसको 100% यूज़ नहीं कर पाते और कंपनी मजबूरन साला रिप्लेस करवाने को मजबूर कर देता है। तो इन सारे ये सब जो प्रॉब्लम है उससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं उसको मैं आज की इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ बीएमएस के बारे में तो हम लोग समझ गए, लेकिन अगर बैटरी आपको रिप्लेस करना है, ये जो बैटरी अगर आपका बैकअप नहीं दे रहा है तो रिप्लेस करने का एक ही तरीका है कि इसमें जितने सारे कनेक्शन हैं आप इसको कनेक्शन को देख करके ऑलरेडी जो बैटरी है उसको आप तैयार कर लीजिए इस तरह करके, जो भी इसी तरह। और कभी भी आपको कनेक्शन करना है तो क्या करिए कि आपके पास जो भी नया बैटरी, मान लीजिए ये नया बैटरी, तो इसका जो बीएमएस का जो कनेक्शन, इसको बिना खोले हुए आपको यहाँ से यहाँ एक कनेक्शन दे देना होगा। यहाँ से यहाँ कनेक्शन दिए तो बीएमएस में ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्शन चला गया, फिर बीच वाला पे भी यहाँ पे इसी तरह सेम कनेक्शन इसको पैरेलली आप कर दीजिए। अब क्या करना है आपको कि धीरे से आपको, जैसे ही ये आपका नया वाला बैटरी का कनेक्शन हो गया, अब नया वाला बैटरी मतलब नया जो पैकअप बना है, तैसे आप धीरे से क्या करिए, ये जो पुराने बैटरी है उसका जो कनेक्शन है उसको हटाने लगिए। मतलब कि बिना बीएमएस में वोल्टेज को कट किए हुए आपको ये पुराने वाले बैटरी को रिप्लेस करना है, तभी ये जो बीएमएस है 100% आपके वर्किंग में रहेगा। नहीं तो जैसे ही कोई भी वायर में वोल्टेज इस पे, क्योंकि सभी यहाँ पे देख सकते हैं किनारे किनारे 4 वायर इस पे लगा हुआ है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और एक किनारे से भी 4 वायर लगा हुआ है। चारों में से किसी में भी एक वायर में भी अगर वोल्टेज नहीं गया तो बीएमएस समझ जाएगा कि जो बीएमएस में मतलब बैटरी के अंदर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या कोई ना कोई तिगड़म लगा रहा है कुछ ऐसा व्यवस्था करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो है सिस्टम ये बंद कर देगा, मतलब सिग्नल देना ही बंद कर देगा। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो एक दूसरा मेरा क्या है कि आप मान लीजिए कि बैटरी आप चेंज कर दिए, यहाँ पे बैटरी चेंज कर दिए और आप लैपटॉप में डाल रहे हैं, लैपटॉप के जो भी आपके लैपटॉप है उस पर आप बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं। तो बैटरी को जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो वही प्रॉब्लम दिखाएगा जो आपको पहले कर रहा था। आप नया लगाएं बैटरी, मतलब कि नया एक्सचेंज करें बैटरी इस बीएमएस में, या तो फिर आपका वही वाला बैटरी है तो सेम प्रॉब्लम को दिखाएगा। तो ऐसे में आप क्या करें कि लैपटॉप की बैटरी को खोल करके और लगभग 8-10 दिन आप लैपटॉप को छोड़ दीजिए और बैटरी को भी अलग रख दीजिए। तब क्या होगा कि उसके बाद कुछ दिन बाद अगर आप लैपटॉप में इसी बैटरी को आप लगाते हैं तो वो एक दूसरे के बीच में हो सकता है कम्युनिकेट कर ले। अब पता नहीं क्यों करता है, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ है इसलिए आपको बता रहे हैं। दूसरा एक और तरीका है कि कभी कभी क्या होता है कि जो बैटरी है वो अपने आप डिस्चार्ज होने लगता है, मतलब अपने आप बैटरी डाउन होने लगता है। तो वैसा स्थिति में अब बैटरी को भैया जब तक हल्का सा बूस्ट नहीं मिलेगा तब तक ये बीएमएस से आउटपुट नहीं देता है। अगर इसका वोल्टेज को भी आप चेक करेंगे, यहाँ से आपका किनारे किनारे जो वोल्टेज है इससे भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से भी वोल्टेज नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या करें आप कि कोई भी 12 वोल्ट का आपका जो है बैटरी में कैपेसिटी लिखा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं दिख रहा होगा बगल में भी आपको फोटो दिख रहा होगा, यहाँ पे 11 वोल्ट के करीब लिख रहा है स्टैंड बाई, मतलब नॉर्मली। तो आप इसमें 12 वोल्ट दे करके इस बीएमएस को स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ चार्ज कर सकते हैं यहाँ से, इस किनारे किनारे जो है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे इस टर्मिनल के पैरेलली यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको यहाँ पे वोल्टेज देना है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव वायर देख करके ही यहाँ पे इस बीएमएस पे डालें, तब क्या होगा कि यहाँ पे जो है बैटरी वो चार्ज हो जाएगा और चार्ज होने के बाद क्या होगा कि यहाँ से जो वोल्टेज है वो देने लगेगा। हालांकि लैपटॉप में कनेक्टिविटी होगा या नहीं, लेकिन वोल्टेज यहाँ से आउटपुट करने लगेगा। तब जाके बैटरी को आप लैपटॉप से लगा करके देखें कि वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो आपको तब पता चलेगा कि भाई जो बैटरी है वो कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कुछ दिन वैसे ही छोड़ दे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बताएगा कि बैटरी, लैपटॉप की बैटरी कैसे रिप्लेस करें वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप लोग बैटरी को भी अलग लगा लेते तो वही प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग परेशान होकर सोचेंगे अगर भाई जो है बैटरी हम लिए हैं वही ख़राब होगा। तो बैटरी ख़राब नहीं होता, ये बीएमएस में ही सेटिंग होता है भैया, वो ये डिसेबल हो जाता है। तो कुछ दिन आप छोड़ देंगे तो उसके बाद अगर आप लोग लैपटॉप पे लगा देंगे जैसा कि हमने बताया, तो हो सकता है वो स्टार्ट हो जाए।
और इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। मतलब कि ये जो BMS में आपका कोई उपाय ऐसा दिया नहीं है कि इसको फिर से रीसेट करके और लैपटॉप के साथ कम्युनिकेशन वो लगा पाए, मतलब कि कम्युनिकेट करवा पाए। तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत चालाक होती है और कंपनी अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, कस्टमर का फ़ायदा नहीं, खुद का फ़ायदा। तो यही सब प्रॉब्लम है इसके साथ। तो आप कभी भी जो है बैटरी आप रिप्लेस करें, और क्यों करें, किस तरह से करें, तो मेरा जो वीडियो अगर आप देखें तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख करके अपने जो है लैपटॉप में बैटरी चेंज करने से पहले ये सारे प्रक्रिया को आप देखें। सबसे पहला प्रक्रिया हम फिर से बता देते हैं। सबसे पहला प्रक्रिया है कि अगर बैटरी आपका सपोर्ट नहीं ले रहा है तो बैटरी को निकाल करके लैपटॉप से आप कुछ दिन छोड़ दें, उसके बाद बैटरी को लगाएं। कुछ दिन मतलब कि 4-5 दिन मिनिमम आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद बैटरी को लैपटॉप से कनेक्ट करके देखें कि वो कनेक्टिविटी ले रहा है कि नहीं, मतलब कि चार्ज वगैरह ले रहा है कि नहीं। अगर ले लिया तो ठीक है, अगर बावजूद नहीं लिया, मान लीजिए कि, लेकिन 90% 80% चांस है कि ले लेगा, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ इसी लैपटॉप के साथ। और दूसरा, अगर बैकअप कम दे रहा है और बैटरी को आपको चेंज करना खुद से ही 400-500 के अंदर में, तो आप बेझिझक इस बैटरी को BMS के साथ खोले और बिना BMS के कनेक्शन के कट हुए पुराने बैटरी से आप नया बैटरी को लगा दें, जिस तरह हमने पहले बताया। वो है एक तरीका। और दूसरा तरीका है कि मान लीजिए किसी कारण इसका जो है लाइन कट हो गया BMS के साथ, ही पुराने बैटरी के साथ, तो उसके बावजूद भी आप बैटरी को रिप्लेस करें नए बैटरी के साथ। और अगर उसको कनेक्ट करते अगर नहीं हुआ लैपटॉप के साथ कनेक्ट, तो उसको भी कुछ दिन आप छोड़ दें बिना बैटरी लगाए हुए लैपटॉप में। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद आप बैटरी को लगाए तो हो सकता है वो कनेक्ट हो जाए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो खुद हमने इस लैपटॉप के साथ देखा और कई सारे लैपटॉप हुए हैं इस तरह से। क्योंकि मेरे जैसे जो लोग होते हैं टेक्नीशियन लोग, वो लोग इस तरह के जो है काम को उस तरह करते हैं कि भाई क्यों ना हम बैटरी को ही खुद से रिप्लेस करें। तो उन लोग को ये नहीं जानकारी होता है कि बैटरी किस तरह से लैपटॉप के साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि ये चीज़ कोई कंपनी शेयर नहीं करता है। और ये सब सारे चीज़ें वो कंपनी के साथ ही वो गुप्त रहता है, मतलब कि वो बताता नहीं किसी के साथ कि भैया आप बैटरी को कैसे रिप्लेस करें। तो यही सब बात है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं ऐसे ऐसे वीडियो आपको अगर और चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।